हाय, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और अब जहाँ बैठ के मैं बकचोदी शुरू करूँगा ये मैंने नहीं ली है। लास्ट ईयर भी मैंने एक क्रेटा कार नहीं ली थी और कुछ यूट्यूबर्स, कुछ चूतिया यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में आके मैं उस कार को उसी मार्केट में ले गया था जहाँ पे आप अपनी नई कार ले जाने की सोच रहे हैं, तभी तो ये वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आई है। तो वहीं मैं उस कार को ले गया था और एक वीक के अंदर नई कार खरीदी थी। एक वीक के अंदर मैंने उन चूतिया यूट्यूबर के इन्फ्लुएंस में आके उस मार्केट के दुकानदारों से उसकी गांड मरवा ली थी। अब ये नई कार आई है, अब मेरे अंदर दोबारा से चुल मची है कि क्या मुझे दोबारा से इस कार को भी वहां पे जाके मॉडिफाई कराना चाहिए या फिर दिखा देना चाहिए कंपनी को कि मैं 20-30 हज़ार में टॉप मॉडल बना सकता हूँ और टॉप मॉडल से भी ऊपर ले जा सकता हूँ इस कार को। तो भाई इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप गैस करो कि मैं कौन सी मार्केट की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं मार्केट का नाम नहीं लेने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। मैंने अपनी जिंदगी में ना दो तरीके के चूतिए देखे हैं। एक होते हैं सिंपल चूतिए। वो कौन से होते हैं? जैसे कि वो एक मार्केट में गए और उनका चूतिया कट गया। अब उन्हें समझ आ गया कि भैया इस मार्केट में मेरी गांड मार ली गई है, आज के बाद मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा और यहाँ पे आना मेरी गलती थी और मैं किसी और को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कभी यहाँ पे आने के लिए। ये होते हैं नॉर्मल चूतिए। दूसरे होते हैं चमन चूतिए। वो क्या सोचते हैं, वो हर बार यहाँ से अपनी गांड मरवा के जाते हैं, अपने दोस्तों की कारें भी यहाँ पे लेके आते हैं और हर बार क्या सोचते हैं, यार पिछली बार ना मैं गलत आदमी के चक्कर में फंस गया था। अब मैंने कम से कम 20 वीडियो देखी है और 20 के 20 यूट्यूबर्स ने इस बंदे को बहुत बढ़िया बताया, तो मैं अगली कार चाहे मेरी हो चाहे मेरे दोस्त की हो यहाँ पे लाके शुरू करूंगा या यहीं पे उसको मॉडिफाई कराऊंगा। भाई कमेंट पढ़ लिया करो पहले किसी भी वीडियो के, और वैसे भी कमेंट भी यार क्या पढ़ोगे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो कमेंट वो वाले डिलीट कर देते हैं जिसके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी दी होती है। तो भाई सबसे पहले अपना दिमाग यूज करो। आप अपनी कार कुछ यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में आके उन लोगों को पकड़वाने वाले हो जिनके पास टूल किट के नाम पे सिर्फ कुछ पेचकस होते हैं। वो उस पेचकस से पेच भी खोल लेते हैं और जब पेच नहीं खुलते तो वही आपके डैशबोर्ड में फंसा के उसको खोल भी देते हैं। तो भैया जो स्क्रैच पड़ते हैं अलग, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि भाई उन दुकानदारों को या वो जो काम कर रहे होते हैं छोटू, उनको बोलूं कि ये पेचकस ग्राहक की गांड में भी घुसा दो, क्योंकि कार की तो उन्होंने आपने गांड मार ही ली है, कम से कम ग्राहक की भी मार लो। चूतिया तो वो है ही क्योंकि वो आपके पास आ चुका है। अब उसकी गांड में पेचकस घुसा के उसको गांडू भी करार दे दो। तो भाई आप क्या कर रहे हो यार? एक कंपनी जिसने आईआईटी हायर कर रखे हैं, इंजीनियर्स हायर कर रखे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उसकी बहुत बढ़िया है, वो दूसरी कंपनी से कंपटीशन कर रही है कि किस तरीके से सस्ते दाम में आपको बढ़िया से बढ़िया कार दी जाए। अब वहां पे आप जाते हो, वहां पे क्या करते हो कि भैया बेस मॉडल देखा और टॉप मॉडल देखा, उसके अंदर इतना डिफरेंस। आप कहते हो यार बेस मॉडल में ले लेता हूं और जाके उस वीडियो के थ्रू जो बोलता है कि भैया 20 से 30 हज़ार में आपको टॉप मॉडल बना दूंगा, वहां पे जाके 30 हज़ार में टॉप मॉडल बनवा लूंगा और कंपनी की गांड मारूंगा उसको दिखा के कि देखो तुमसे जो ना हुआ वो मैंने कर दिया। तो भाई क्या कर रहे हो यार? जो वहां पे जाते हो ना, आप कम से कम उन छोटुओं को देखा करो जो आपकी कार के अंदर घुस के उसे गांड मारते हैं। वो 8वीं 10वीं पास भी नहीं होते हैं। आप उनसे उम्मीद करते हो उन लोगों का कंपटीशन करने की जो लोग पूरे इक्विपमेंट लेके बैठे हैं। तो अपने 10-15 लाख की माँ बहन एक मत कराओ, या तो हायर वर्जन लो, अगर नहीं लेते तो कुछ भी अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करानी है तो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप उसे शोरूम से ही कराओ। भाई बात नहीं चौध रहा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। दूसरी या तीसरी कार है मेरी, मैंने बाहर से भी काम करा के देख लिया है। इस कार में मैंने बाहर से हाथ भी नहीं लगवाया है, ऑल्दो इसके अंदर सब कुछ था, ये टॉप मॉडल है, मगर फिर भी जो भी थोड़ा बहुत मैंने इसमें कराया है वो मैंने शोरूम से ही कराया है। और आप विश्वास कीजिएगा मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। मेरी कार कहीं से नहीं बज रही है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। नई क्रेटा का क्या हाल किया था उन्होंने, और उसके कमेंट भी पढ़िएगा, बिकॉज मैंने एक भी कमेंट डिलीट नहीं किया है। वहाँ से आपको पता लगेगा कि जो यूट्यूबर्स जिन दुकानदारों को इतना महान बताते हैं उनका एक्चुअल रिव्यू क्या है, फीडबैक क्या है। भाई 10-15 लाख 20 लाख रुपए खर्च रहे हो, इस वीडियो को पूरा देख लो, शायद आपका दिमाग खुल जाए। और इस वीडियो में और मेरी पुरानी वीडियोस के नीचे के कमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में लिखिए, ताकि जो लोग वहां जाने वाले हैं कम से कम किसी का भला हो सके, कोई रुके।
सबसे ज़्यादा जो मैंने क्रेज़ देखा है वो देखा है म्यूज़िक सिस्टम के लिए। हम जब कार लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पे जो मॉडल है विदाउट म्यूज़िक सिस्टम और जो विद म्यूज़िक सिस्टम है उसमें 1 लाख का फ़र्क है, तो क्यों ना हम विदाउट म्यूज़िक सिस्टम ले लें। और यूट्यूब की वीडियो तो हमने देखी होती है कि 15 से 20 हज़ार में सोनी का वो सिस्टम लगा देगा और आवाज़ आएगी धूम 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 धूम। तो हम क्या करते हैं कि विदाउट म्यूज़िक सिस्टम वाली कार ले आते हैं। अब जब यहाँ पे आते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई वो तो सिस्टम 20-25 हज़ार रुपये का है, उसके साथ जो स्पीकर है वो 15 हज़ार के अलग है। अगर एम्पलीफायर ना लगाया तो मज़ा ही नहीं है। एम्पलीफायर कितने का, वो 4-5 हज़ार का है। और अगर एम्पलीफायर के साथ आपने बेस ट्यूब नहीं लगाई तो आप चूतिया हो। और अगर बेस ट्यूब भी लगा दी और आपने डोर की डंपिंग नहीं कराई तो बाहर की आवाज़ अंदर और अंदर की आवाज़ बाहर जाएगी। अब आप हिसाब लगाते हो कि बहनचोद ये सारा का सारा कांड मिला के 75-80 हज़ार रुपये तो मेरे वैसे ही हो गए। तो क्यों ना मैं 1 लाख रुपये हायर वर्जन ले लेता, उसके अंदर 2-3 चीज़ें मेरे को एक्स्ट्रा भी मिल जाती। और कंपनी का जो इनबिल्ड म्यूजिक सिस्टम है, बिलीव मी, आप कोई भी चाहे बॉस के सिस्टम लगा लो उसका मुकाबला नहीं कर पाते। तो जब भी आप नई कार लेने जाते हो सिर्फ म्यूजिक सिस्टम के रेट को कंपेयर ना करें, उसकी सारी एसेसरीज को कंपेयर करें। और म्यूजिक सिस्टम ये सेट करते हुए ना ये भोसड़ी के आपकी कार की वायरिंग काट देते हैं, जिससे कि आपकी सर्विस जो आपकी वारंटी होती है ना वो भी खत्म हो जाती है। भगवान ना करे कार में कोई दिक्कत होती है, जब आप कंपनी में लेके जाते हो उन्होंने अपने मॉनिटर्स लगाने होते हैं और उनको पता लग जाता है कि कहीं से आपकी तार कटी हुई है, आपके हाथ में आपकी सर्विस रिकॉर्ड वापस भेज देंगे और बता देंगे कि बाहर से काम करवाया है, सर्विस उन्होंने काम करते करते तार काट दी है और आपकी सारी वारंटी हो जाएगी खत्म। तो जब भी कार ले भाई 15-20 लाख रुपए खर्च रहे हो, अपना दिमाग भी कुछ खर्चो और उस हिसाब से ही संभाल लो जिस हिसाब से आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। यार मैंने पर्सनली देखा है कि लोग 300, 400, 500 किलोमीटर से अपनी कारें दिल्ली लेके आते हैं और यहाँ पे उनकी गांड मरवाते हैं। मुझे बचपन में याद है कि अगर हम अपनी साइकिल में ब्रेक लगवाते थे ना, नए ब्रेक लगवाते थे, तो वो भी एक बार में सेट नहीं आते थे। थोड़ा सा चला के हम दोबारा से उस मिस्त्री भाई के पास जाते थे और बोलते थे भैया मज़ा नहीं आ रहा, ब्रेक को सेट कर दो। अब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मार्केट में आप आते हो, आप दोपहर में पहुँचते हो, दोपहर में आते ही वो आपकी गाड़ी की माँ चोद देते हैं, खोल देते हैं उसको पूरा, और आप देखते रहते हो ओ माय गॉड ये क्या कर दिया, मेरी सीटें इधर है, मेरे गेट खोल दिए सारे। आपको खुद भी नहीं पता होता उसमें कितने पेच निकले और कितने पेच डलेंगे, वो आपको तब पता लगता है जब आप वापस जाते हो और आपकी गाड़ी बज रही होती है। तो होता क्या है कि आप अपनी पूरी कार खुलवा देते हो और आप उम्मीद करते हो कि वो सारा का सारा काम परफेक्ट करके शाम को आपकी कार दे दे, और वो दे भी देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कल के लिए और गांडू तैयार है जो आने वाले हैं, तो इस गांडू को आज ही ठोका जाए और इससे पैसे लेके इसको विदा कर दिया जाए। तो आपके उन्होंने सिस्टम भी खोल लिया, आपके उन्होंने गेट भी खोल लिए, आपके उन्होंने सीटें भी खोल ली, सेम डे आपके सीट कवर बन भी जाते हैं, सिल भी जाते हैं और लग भी जाते हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि वो दैट शुड बी परफेक्ट, आप ये उम्मीद कर रहे हैं। तो होता क्या है, रात तक आप थक चुके होते हैं, उन्हें पता लग जाता है इसकी गांड मर चुकी है, वो आपके हाथ में हिसाब देते हैं, आप उन्हें कुछ 1-2 हज़ार रुपये कम करने को कहते हैं, वो आपके कहने से कम कर देते हैं, आप भी खुश वो भी खुश। अब जब आप वापस जा रहे होते हो तो आपको 200-300 किलोमीटर में ही पता लग जाता है कि कार की लग चुकी है, क्योंकि वो बजना शुरू कर देती है। मैंने पर्सनली ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट पढ़े हैं या फ़ोन सुने हैं जो कहते हैं कि भाई हमने विंडशीट लगवाई थी, हमने वो जो कार के ऊपर जो दोनों साइड रिंग लगती है, मुझे नाम नहीं पता, वो लगवाया था, या मैंने फॉग लाइट लगवाई थी, घर तक जाते जाते फॉग लाइट फूक गई, विंडशीट उड़ गई। क्यों? क्योंकि भाई 4 या 5 घंटे के अंदर आपकी पूरी कार को उन्होंने काम कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का काम हुआ है। तो भाई कुल मिला के जब आप यहाँ पैसा लगा चुके होते हैं, 70-80 हज़ार रुपये लगा चुके होते हैं, तो वो आपके लिए बवासीर बन जाता है, जो आपको दर्द तो दे रहा है मगर आप किसी को बता नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप बताओगे वही आपको बोलेंगे कि भोसड़ी के इतनी दूर गया, पेट्रोल भी खर्चा और चूतिया बन के भी आ गया। उसके बाद वो चीज़ें आप ठीक कराने के लिए अपने लोकल मैकेनिक पे जाते हो, वो अंदर ही अंदर और मुस्करा रहा होता है कि गांड वहाँ मरवाया, अब बहन जो इलाज हमसे करवा रहा है। तो भाई आपकी इज्जत आपके हाथ है, अपना दिमाग खोलो। आजकल मुझे नहीं लगता कि किसी भी सिटी के अंदर ऐसी कारों की दुकान नहीं है जहाँ पे सारी एसेसरीज अवेलेबल है। 3-4 हज़ार का फ़र्क ओवरऑल आता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वहीं से कराइएगा। कम से कम अगर कुछ काम ख़राब होता है तो जाके उसकी बहन जो थप्पड़ तो मार सकते हो कि भोसड़ी के पूरे टाइम तेरे से काम कराता हूँ और फिर भी कार बज रही है। वहाँ 300-400 किलोमीटर से यहाँ इसको बोलने आओगे क्या? और मेरे से लिखवा लो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी कार में रह ही जाएगी। ये पक्का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर रहता हूँ मार्केट से, जहाँ पे आप आने वाले हो, तब भी
एक बार मैं सिर्फ ठीक करवाने गया था, उसके बाद मैंने कहा माँ चुदाए बेंचो यहीं ठीक करवा लेंगे। अब आपको एक बात और बताता हूँ, आप सबने वीडियो देखी है, आप इतना साफ साफ बोलने के बाद भी यहाँ पे आएंगे, रीज़न पता है क्या है? हम सबकी गांड में कीड़ा होता है जो हमें ये महसूस कराता है कि सारी दुनिया चूतिया है मगर तू शक्तिमान है, तेरा कोई नहीं काट सकता, ये सारे तो चूतिया है और तेरे अंदर बहुत दिमाग है, इसलिए जहाँ पे सबका कट रहा है वहाँ से तू कट के आ जाएगा। तो भाई वीडियो देखो, वहाँ कटवा के आओ, उसके बाद दोबारा देखना और कमेंट में लिखना कि हाँ भाई तूने सही बोला था, मुझे नहीं जाना चाहिए था मगर मेरी गांड में वो कीड़ा उछाल मार रहा था जिसकी वजह से मैं चला गया और अपना कटवा के आया हूँ। आई विल वेट फॉर योर मैसेज अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो। मुझे पता आपको समझ नहीं आएगा और आप लोग बात मानोगे भी नहीं, फिर भी अपनी तरफ से 3 एडवाइस दे रहा हूँ आपको, ज़रूर मानिएगा। अगर आप कार लेने जा रहे हैं तो गांड में थोड़ा और दम रखिए और हायर वर्जन लीजिए जहां पे एसेसरीज आपको बाहर कम से कम लगवानी पड़े, आपको ओवरऑल बेनिफिट ही होगा क्योंकि एक तो कार बजेगी नहीं आपकी, ऊपर से लॉन्ग लाइफ होती है। क्योंकि जब आप कार टॉप मॉडल लेते हो ना, टॉप मॉडल नहीं मतलब लोडेड कार लेते हो, तो वो कंपनी से सेट होके आती है, उन कंपनीज के अंदर इतने हैवी इक्विपमेंट लगे होते हैं कि वहां पे जीरो गुंजाइश होती है गलती की। तो आप हैवी वर्जन लीजिए, मेरा मतलब है कम से कम बेस मॉडल से ऊपर का मॉडल लीजिए ताकि एसेसरीज कम लगानी पड़े आपको। और अगर फिर भी एसेसरीज लगवाते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप सिर्फ शोरूम से लगाएं, बिकॉज उनके पास प्रॉपर साइज के एसेसरीज होती है। वो ये नहीं करते हैं कि भैया क्रेटा और किया सेल्टोस तो सेम है तो इसकी चीज़ उसमें भी लग जाएगी, उसकी चीज़ इसमें भी लग जाएगी। नहीं भाई, उनके पास सबके पास अलग अलग इक्विपमेंट और अलग अलग एसेसरीज होती है, तो आप शोरूम से ही लगवाए। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी है जो 2 रिकमेंडेशन मेरी है, एक तो हायर वर्जन लीजिए कार का, दूसरा शोरूम से लीजिए, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो आप अगले सेकंड से चूतिया कहलाने लग जाएंगे। और वो रिकमेंडेशन है, इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो चूतिया आप पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ये आपके पास लास्ट चांस है अपने आप को समझदार प्रूव करने का। सब्सक्राइब करें चैनल को, घंटी बजा लेना। बाय।